शांति। आज 9/7/2025 9 जुलाई 2025 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, शिव बाबा आए हैं तुम्हें ज्ञान के रत्न देने। शिव बाबा तुम्हें जो भी सुनाते व समझाते हैं यह ज्ञान है। ज्ञान रत्न सागर के सिवाय कोई दे नहीं सकता। मीठे मीठे शिव बाबा के बच्चे, शिव बाबा आए तुम्हें ज्ञान के रत्न देने। बाबा का एक एक महावाक्य ज्ञान रत्न है। जो बाबा जो भी तुम्हें सुनाते हैं वह सब बाबा का ज्ञान है। ज्ञान रत्न ज्ञान सागर ही दे सकते हैं। जो ज्ञान के रत्न है, जो बाबा ये महावाक्य हमको सुना रहे हैं, वो ज्ञान के सागर परम पिता परमात्मा शिव बाबा के सिवाय और कोई सुना नहीं सकता। प्रश्न है आज की मुरली से, आत्मा की वैल्यू कम होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, वैल्यू कम होती है खाद पड़ने से। जैसे सोने में खाद डालकर जेवर बनाते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, ऐसे ही आत्मा जो सच्चा सोना है उसमें जब अपवित्रता की खाद पड़ती है तो वैल्यू कम हो जाती है। इस समय तमो प्रधान आत्मा की कोई वैल्यू नहीं, शरीर की भी कोई वैल्यू नहीं। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों शिव बाबा की याद से मूल्यवान वैल्यूएबल बन रहे हैं। गीत है आज की मुरली से, ये कौन आया आज सवेरे सवेरे। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, शिव बाबा से पूरा वर्षा लेने के लिए जो कथनी हो वही करनी हो, इसका पुरुषार्थ करना है, मोह जीत बनना है। शिव बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेने के लिए जो भी आपकी कथनी हो, जो भी हम बाबा के लिए कहते हैं, जो भी बाबा की श्रीमत हो, उसको पालन करना है, वही हमारी करनी भी हो। इसका पुरुषार्थ कर मोह को जीतने वाला बनना है। दूसरा, सदा याद रहे हम कौन? हम शांति के सागर के बच्चे हैं। हमें शांति में रहना है, मुख में मुहलहरा डाल लेना है, गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपना समय बर्बाद नहीं करना है। वरदान है, संगठन रूपी किले को मजबूत बनाने वाले सर्व के स्नेही संतुष्ट आत्मा भव। संगठन की शक्ति विशेष शक्ति है। एक मत संगठन के किले को कोई भी हिला नहीं सकता, लेकिन इसका आधार है एक दो के स्नेही बन सर्व को रिगार्ड देना, स्वयं संतुष्ट रहकर सर्व को संतुष्ट करना, ना कोई डिस्टर्ब हो ना कोई डिस्टर्ब करे, सब एक दो को शुभ भावना और शुभ कामना का सहयोग देते रहें। यह संगठन का किला मजबूत हो जाएगा। संगठन की शक्ति ही विजय का विशेष आधार स्वरूप है। स्लोगन है, जब हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त हो तब कहेंगे पवित्र आत्मा। जब हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त हो जाए तब कहेंगे पवित्र आत्मा। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। हर एक बच्चा जो स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति उमंगों के अच्छे अच्छे संकल्प करता है, कभी ये करेंगे, ऐसे करेंगे, अवश्य करेंगे, करके ही दिखाएंगे, ऐसे श्रेष्ठ संकल्प के बीज जो बोते हैं, उस संकल्प को अर्थात बीज को प्रैक्टिकल में लाने की पालना करते रहो, तब वह बीज फल स्वरूप बन जाएगा। हर एक बच्चा स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति उमंग के अच्छे अच्छे संकल्प करता है। बाबा कहते हैं उमंग के अच्छे अच्छे संकल्प करना, उन संकल्पों को फिर प्रैक्टिकल में लाना। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, सभी को सुख देने वाली मैं मास्टर सुख की सागर आत्मा हूँ। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। सुख का गोल्डन कलर का प्रकाश मुझ आत्मा से निकलकर पूरे संसार में फैला है। सर्वप्रथम ये प्रकाश मुझ आत्मा के अंदर जा रहा है और साथ ही साथ मेरे चारों ओर के वायुमंडल में सुख के वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। इसका अभ्यास करेंगे। 1 मिनट के लिए सुख के सागर शिव पिता की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करें। शांति। मैं शिव बाबा के समान निराकार स्वरूप में स्थित प्रकृति के मध्य आत्मा अपनी देह रूपी डाली से उड़कर जा रही हूँ परम धाम।
अपने प्यारे पिता शिव बाबा के पास। मुझ आत्मा के चारों ओर अनंत आकाश है। मैं इस अनंत आकाश में उड़ती हुई आत्मा छोटे छोटे बादलों के बीच से गुजरती हुई धीरे धीरे अपने प्यारे पिता के पास, अपने घर शांति धाम जा रही हूँ। मैं आकाश से इस धरा को देखती तो सुंदर फूल, झील और झरनों से भरा ये दृश्य, ये देवभूमि, ये भारत की दिव्य भूमि मुझे बहुत अतिशय प्यारी लग रही है। मैं इस अवर्णीय सौंदर्य को देखकर बहुत खुश हो रही हूँ। मैं आत्मा अपनी इस सुंदर पावन भूमि भारत को, इसकी सुंदरता को निहारने के बाद धीरे धीरे आकाश की ओर उड़ते हुए अपने घर की तरफ बढ़ रही हूँ। अब सूक्ष्म बतन से प्रवेश कर मैं आत्मा